हेलो दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक्स बताने जा रहा हूं कि हम अपने वेब पेजेस को गूगल में कैसे डिमांड कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब अपना एक वेब पेज नहीं होगा, यानी वो एक एडिशनल पेज होगा जो कि गूगल के साइट्स में ओपन होगा। तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन कीजिए। ये आपका ब्राउजर ओपन हुआ, इसमें आप टाइप कीजिए साइट्स डॉट, जैसे कि आप जैसे टाइप करते हैं साइट्स डॉट, तो आपके पास ये हो गया साइट्स डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है sites डॉट गूगल डॉट कॉम। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके जो मेल आईडी है यानी जीमेल आईडी है उसको डिमांड करेगा। जैसे मेरे जीमेल आईडी ऑलरेडी है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अब ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो आप पासवर्ड देंगे। तो ये सीधा रिडायरेक्ट करेगा, उस साइट्स पे चले जाएगा। तो जैसे ही ये साइट्स ओपन होता है, तो साइट्स ओपन होने से इस तरह से आपके पास जो होता है, जो आपके टेम्पलेट्स है, अवेलेबल टेम्पलेट्स है, ऑलरेडी अवेलेबल टेम्पलेट्स है, ये आपको यहाँ डिमांड कर रहा है कि इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक होता है, ये पोर्टफोलियो टेम्पलेट है, रेस्टोरेंट टेम्पलेट है, इवेंट टेम्पलेट है। आप इनमें से किसी का भी चूज कर सकते हैं। ये मैंने क्रिएट किया है, तो ये ऑलरेडी है, तो ये हमारे इसमें नहीं आएगा। आपके इसमें सिर्फ ये 4 टेम्पलेट जो होता है ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा। अब ये टेम्पलेट की गैलरीज भी में भी जा सकते हैं आप, जैसे कि आपके डिफरेंट गैलरीज है उससे होते हुए भी आप जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्रिएट करना है तो आप किसी एक पर्टिकुलर जो होता है से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप पोर्टफोलियो ओपन करेंगे तो पोर्टफोलियो से जो बाय डिफॉल्ट उसके जितने स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक ब्लैंक से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए जैसे मैंने ब्लैंक में क्लिक किया तो ये रीडायरेक्ट होगा वो ब्लैंक पेज में। जैसे ही मैं ब्लैंक पेज में जाऊंगा तो यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज का टेम्पलेट आ गया है, जिसमें वेरियस फील्ड्स है। तो ये जो होता है हमारे पास एक जो है हमारे पास, आप इसमें नाम लिख सकते हैं, जैसे माई पोर्टफोलियो। ठीक है, ये आप लिख दिए। अब ये पेज जो होता है टाइटल पेज है, इसमें आप इमेज डाल सकते हैं अपना। तो इमेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे जाइए चेंज इमेज पे। चेंज इमेज में अपलोड करने की बात हो रही है या सेलेक्ट इमेज करने की बात हो रही है। जैसे आप सेलेक्ट इमेज करते हैं तो आपके पास कुछ टैब ऊपर दिख रहे हैं, इनमें से आपको पूछ रहा है कि इनमें से बाय डिफॉल्ट गैलरीज में अवेलेबल में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। या सपोज कर लो आपके पास कोई मतलब किसी इमेज का यूआरएल आपके पास अवेलेबल है, जैसे आपने गूगल में सर्च किया और उसका यूआरएल आपके पास अवेलेबल है, तो उसको आप यहां पे पुट कर सकते हैं। फिर या तो फिर आप सर्च कर सकते हैं गूगल में किसी इमेज को, जिससे कि आपको यहां दिखाएगा इमेज, और उसको आप यूज कर सकते हैं। या आपके एल्बम से कुछ ले सकते हैं, या कोई सपोज कर लो आपने कुछ एल्बम बनाया जिसमें आपके पास कुछ अच्छे पिक्चर्स रखे हुए हैं, तो उसको आप ले सकते हो। यानी ये एक्चुअली गूगल ड्राइव से ले रहा है। और या तो फिर अगर गूगल ड्राइव में आपके पास कोई इमेज है तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम दैट। तो इसका मतलब है ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है, जैसे सपोज कर लो मुझे अपने मशीन से लेना है, तो यानी ये आपके पास एक ड्राइव है, यानी आप ये अपना मशीन का जो पीसी का जो आपके पास पॉपअप विंडो है वो ओपन होगा। ओपन करने के लिए जैसे मैं अब सपोज कर लो मैं अपने डेस्कटॉप में से किसी इमेज को लेना चाहता हूं, जैसे ये एक इमेज है इसको, या ये एक इमेज है इसको मैं लेना चाहता हूं। तो देखिए ये जस्ट ऑन हो जाएगा आपके पास। और इस तरह से आप अपने जो पोर्टफोलियो का जो इमेज है, यानी जो यहाँ पे लिखना है, यानी जिसको आपको ये करना है, वो चीज आपके पास यहाँ शो हो जाएगा। इसको आप रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें इसके जो भी है टाइटल, जैसे कि अगर सपोज कर लो कुछ लिखा है तो उसके साइज को आप कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे कि योर पेज टाइटल, यानी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे माई इमेज करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो अगर हेडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो उसका साइज डिफरेंट होगा, टाइटल फॉर्म में लिखेंगे तो उसका साइज डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आप इसको आप कर सकते हो। चाहे तो आप ऐड कर सकते हो, चाहे तो आप इसको
छोड़ सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एडिशनल कि हम यहाँ पे और नीचे अगर सपोज कर लो आपको कोई डेटा ऐड करना है तो वो कैसे ऐड होगा, यानी आप अपने डिफरेंट डेटास को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे डिफॉल्ट लेआउट दिए हुए हैं और इन लेआउट का यूज करते हुए आप इसको बना सकते हैं। यहाँ ऐड फुटर भी दिया हुआ है, जैसे ऐड फुटर से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐड फुटर यूज करेंगे तो ये आपके पास जो मेनू बार है वो ओपन हो जाएगा इसके पर्टिकुलर इसमें। अब इसके जो हेडिंग्स है यानी जो भी इसका साइज है ये इन बाय डिफॉल्ट साइज के अलावा आप यूज नहीं कर सकते, इनका आप इस्तेमाल सोच के कर सकते हैं कि कितने बड़े फॉन्ट में आपको डिस्प्ले करना है। सो यू कैन यूज इट हियर एंड इसमें अगर आप कुछ भी लिखते हैं जैसे कि माय नेम इज डस 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 डस, ये हो गया हमारे पास। तो ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आपका इंफॉर्मेशन यहाँ छप जाएगा। आप चाहे तो इस इंफॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हो, चाहे तो इसका डुप्लीकेट क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो यहाँ क्लिक करते हो तो इसी का डुप्लीकेट नीचे क्रिएट हो जाएगा। जैसे देखिए इसी का डुप्लीकेट एक नीचे क्रिएट हो गया। सपोज कर लो मुझे किसी चीज को हटाना है तो आप इसको हटा भी सकते हो। और बहुत सारे और भी है जिसको आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सिलेक्ट बैकग्राउंड से आप इसका बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लो ये मैंने एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किया तो इस तरह से, तो इसको बहुत इजी है इसको इंप्लीमेंट करना। आप इसमें अपने हिसाब से ऐड करते जाइए और ऐड करते हुए आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए राइट साइड में हमारे पास जो 3 टैब दिया हुआ है, पहला है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है ये कुछ बाय डिफॉल्ट बने हुए लेआउट्स है जिसका आप यूज अपने आप कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं जिससे कि आपके जो टाइपिंग है वो बहुत कम हो जाएगा। कुछ चीजों को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड कर सकते हो, इमेज आप ऐड कर सकते हो। इम्बेड का मतलब है इसमें आपका अगर सपोज कर लो आप कोडिंग में एक्सपर्ट हो और आप कुछ HTML के पेजेस बनाना जानते हो तो आप कुछ HTML के पेजेस को यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो, तो ताकि जब भी वो रन करेगा तो आपका HTML कोड जो होता है अप्लाई होगा और काम करेगा। सेम एज आप ड्राइव का भी यूज कर सकते हो। ड्राइव में अगर कोई सपोज कर लो कोई लिंक प्रोवाइड किया, मतलब सपोज कर लो आपके पास कोई ऐसा HTML पेज है जिसको आप लिंक करना चाहते हो तो वो सीधा सीधा ड्राइव से भी वो लिंक कर देगा। अब लेआउट बने हुए हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेआउट की बात करता हूं तो मैं इस लेआउट को यूज करना चाहता हूं, मैं क्लिक कर दिया तो इसके जस्ट बाद जो मैंने अभी किया था उसके नीचे ये क्रिएट हो जाएगा जिसमें कि ये इमेज है, सेम एज वही है। आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो वही ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि अपलोड आप मशीन से अपने पीसी से अपलोड कर सकते हो। सेलेक्ट एन इमेज मतलब ये उसी तरह से रिडायरेक्ट करेगा। जैसे देखिए कि इसमें आपके पास क्या क्या डिमांड करेगा, बाय यूआरएल, गूगल इमेज सर्च, फोटो या गूगल ड्राइव। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सपोज कर लो अगर आपको फ्रॉम ड्राइव यानी आपके पास जो गूगल ड्राइव है उससे लेना चाहते हो या आपका कोई यूट्यूब का लिंक है तो उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो होता है 1 by 1 जो होता है इसमें आप अपने इसमें मैप को भी शो कर सकते हो, आपके लोकल एड्रेस को भी शो कर सकते हो कि आपका पोजीशन मतलब आप कहाँ सिचुएटेड हो वो भी आप यहाँ शो कर सकते हो। तो इस तरह से आप देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ लेआउट्स है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो होता है कोलैप्सिबल टेक्स्ट। कोलैप्सिबल टेक्स्ट का मतलब होता है अगर आप क्लिक करोगे तो आपका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा, अगर आप क्लिक नहीं करते हैं तो वो जैसा है एक टाइटल बार के फॉर्म में दिखेगा, यानी वो ऑलवेज शो नहीं करेगा, जब आप डिमांड करोगे तब वो शो होगा। तो कोलैप्सिबल जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बना देता हूं, कोलैप्सिबल का मतलब है यहाँ पे अगर आप ऑन करके रखते हो कोलैप्सिबल होगा। जैसे सपोज कर लो मैं यहाँ कुछ लिखता हूं, ठीक है, तो ये आपके पास है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हाइड हो गया, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तभी शो होगा, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि कोलैप्सिबल क्या होता है। फिर टेबल कंटेंट्स उसी तरह से आप ट्राई करके देखिए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं कैसे होता है। बटन अगर आप यूज करना चाहते हो तो अपने लेवल पे आप खुद से ट्राई कीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ऐड होगा, आप उसमें फंक्शनिंग कीजिए। अगर प्रॉब्लम है या नहीं चाहते हो तो डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज यूट्यूब के लिए है, कैलेंडर के लिए, मैप के लिए है, डॉक्स के लिए। ये डॉक्स इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज कर लो आपके गूगल ड्राइव में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो उसको आप जो होता है प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डॉक्स अवेलेबल है तो इसको मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ डॉक्स जैसे ये हमारे पास, जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉक्स में क्लिक किया तो ये डिमांड करता है, तो यहाँ पे मैंने जो भी चीजें हैं उसको मैंने यहाँ पे लाके रखा है, यानी ये जो डॉक्स है ये मेरे गूगल ड्राइव के डॉक से लिंक करके बता रहा है, तो ये हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो ये डॉक्स जैसे सपोज कर लो आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे, तो सर्च पे जाइए। सर्च पे जाने के बाद जो होता है कौन सा फाइल है या आपको कुछ पता है तो वो फाइल को आप ये कर सकते हो। और सपोज कर लो आपको डॉक्स में अवेलेबल नहीं, तो यानी ये एक सेकंड पार्ट है जिसको मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि ये किस तरह से काम करता है। तो मैं नेक्स्ट जो भी है उसमें एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि किस तरह से डॉक्स को अपलोड करते हैं। तो इसमें इतना ही बस कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो होता है इंसर्ट हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इसमें से डिफरेंट टैब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई टैब्स नहीं अवेलेबल नहीं है, हम मल्टीपल टैब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे सपोज यहाँ पे अगर आपका हो जाता है तो एक ही तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ पब्लिश कैसे करना है। सीधे सीधे यहाँ पे आपको पब्लिश बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए तो आपका ये पब्लिश हो जाएगा। आपको क्या नाम चाहिए वो उस नाम से आप इसको दे सकते हो, जैसे ABCD मैंने नाम दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे होता है तो जैसे ये बोल रहा है कि ऑलरेडी टेकन है, तो मैं इसको ABCD 2020 दे देता हूं नाम। तो देखिए इस नाम से वो क्रिएट कर देता है। तो ये ऐसे ही आप अपना नाम दे सकते हैं, आपका जो भी नाम है उसको उस नाम को आप देंगे। तो इस तरह से एक जो URL है उसमें स्लैश करके लास्ट में आपका नाम, तो यही आपके पास URL हो जाएगा जिसका आप यूज कर सकते हो। और इसके बाद आप इसको पब्लिश कर दीजिए तो ये पब्लिश हो जाएगा। तो पब्लिश हो जाने से क्या होगा कि जब आप इसको रन करते हैं, जब इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो होता है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपने पब्लिश कर दिया, तो पब्लिश करने से आपके पास एक लिंक अवेलेबल हो गया। तो आप देखिए लिंक को कॉपी करने का तरीका यहां से आपके पास है। आप चाहे तो अपने वेब पेज को यहीं पे ऑन करके चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे ऑन करके चेक किए तो ये आपका वेब व्यू दिखा रहा है जिसमें आपके अलग अलग फॉर्मेट है। अगर आपको मोबाइल फोन में देखना है तो ऐसा दिख सकता है, अगर आपको अपने टैबलेट में देखना है तो ऐसा दिखेगा, अगर सपोज कर लो PC में देखना है तो ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने जो वेब पेज है जिसके डिफरेंट लेआउट्स में कैसे दिखेगा यानी डिफरेंट डिवाइसेस में कैसे दिखेगा वो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर सपोज कर लो और कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप वापस आ जाइए। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने लिंक को कैसे कॉपी करेंगे और उसका यूज कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये आपके पास जैसे आप देखे होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाले ऑप्शन पे जाना है, ये आपके पास दिख रहा है, इस पे जाके क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका एक विंडो ओपन होगा जिसमें से कॉपी लिंक में आप क्लिक करके कॉपी कर लिए। आप सपोज कर लो आप देखना चाहते हो कि वाकई ये काम करता है कि नहीं, तो आप यहाँ पे आ जाइए, एक नया टैब ओपन कीजिए और उसमें आप अपने लिंक को टाइप कीजिए। टाइप मतलब पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, Ctrl+C से पेस्ट करना है, फिर इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो देखेंगे कि आपका जो वेब पेज आपने जो डिफाइन किया है या डिजाइन किया है वो यहां शो होने लगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप अपने जो वेब पेजेस है उसको आप बना सकते हो। इसके बाद सपोज कर लो आपका काम खत्म हो जाता है तो यू कैन डिलीट इट फ्रॉम हियर, यानी आप साइन आउट कर लेते हो और साइन आउट करने से डिलीट नहीं होगा, एक्चुअली सॉरी वो डिलीट नहीं करना है, आप साइन आउट करेंगे तो वापस बाहर हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपके जो भी आपने एक्टिविटीज किए हैं वो क्लोज हो जाएगा। जब आप फिर से साइट में जाके ओपन करेंगे तो ऑलरेडी वो ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल का नाम है टीचिंग गुरुकुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।